Hello बच्चों, let's see the question. The question says that the function fx is equal to cos inverse x plus cos inverse x by 2 plus root under 3 minus 3x square by 2 then यहाँ पे हमको रेंज बताना है और वन वन ऑन टू कहाँ होगा, कहाँ वन वन कहाँ होगा, कहाँ नहीं होगा, ये भी बताना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट की। तो की कॉन्सेप्ट हमारे पास में क्या होगा, देखो cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y जो है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखो cos इनवर्स एक्स वाई माइनस नहीं प्लस यहाँ पे वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है यहाँ, और यहाँ रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर होता है अगर x का वैल्यू क्या हो लेस देन y हो तो। और अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन y हो तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे, नेगेटिव cos इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर एंड रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास बनता है ये। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई किया। तो एफ एक्स जो है हमारे पास में क्या है, कॉस इनवर्स एक्स है, और प्लस कॉस इनवर्स यहाँ से हमने किसको क्या लिख दिया, एक्स मल्टीप्लाइड बाई हाफ, एंड प्लस यहाँ से हमने इसको लिख दिया रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से रूट थ्री बाई टू, इस टाइप से लिख दिया हमने इसको। अगर हमने इसको कन्वर्ट किया तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स यहाँ से एक्स मल्टीप्लाइड बाई हाफ प्लस यहाँ से हो जाएगा रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर एंड रूट अंडर वन माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर, वन बाई टू का होल स्क्वायर, एस इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला फॉर्म में बन गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं यहाँ से कि अगर एक्स का वैल्यू क्या हुआ, हाफ से लेस हुआ, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एफ एक्स की जो डेफिनेशन बनेगी वो किस टाइप से बनेगी, अगर एक्स का वैल्यू हाफ से क्या हुआ, लेस हुआ, या हम इक्वल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लेस लेस हुआ या इक्वल हुआ तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, जो वैल्यू बनेगी, देखो यहाँ पे भी हम इक्वल लगा सकते हैं, दोनों में से एक में इक्वल लगा दिया हमने। अब यहाँ से हमने देखा कि यहाँ जो वैल्यू बनेगी एक्स इज़ लेस देन हाफ के लिए, वो क्या बनेगी, हमने पॉजिटिव, हम दोनों को क्या करेंगे, दोनों के बीच में क्या रहेगा, नेगेटिव साइन रहेगा, लेकिन जो एक्स है कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बनेगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो टू कॉस इनवर्स एक्स आएगा और फिर माइनस का पाई बाई थ्री रहेगा। एक्स का वैल्यू अगर हमने क्या ले लिया, ग्रेटर देन हाफ ले लिया, तो ग्रेटर देन हाफ लेने पे यहाँ पे क्या बनेगा, कॉस इनवर्स एक्स यहाँ से प्लस पाई बाई थ्री माइनस कॉस इनवर्स एक्स बनेगा। यानी कि यहाँ पे फंक्शन जो बनेगा वो क्या बनेगा, टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई थ्री। यहाँ से एक्स अगर हाफ से लेस देन और इक्वल टू हो, अब लेस देन और इक्वल टू होके कहाँ तक जा सकता है, वो माइनस वन तक जा सकता है, क्योंकि डोमेन ही कॉस इनवर्स एक्स का माइनस वन टू वन होता है। तो यहाँ से हमने एक हाफ से वन तक ले लिया, ये ले लिया हमने यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कितना बन जाएगा, ये पाई बाई थ्री आ जाएगा। अब हमने क्या किया, इसका रेंज निकालने की कोशिश की। तो रेंज के लिए हमने क्या किया, देखो रेंज के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले माइनस वन टू हाफ तक है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इस फंक्शन को देख लेते हैं। तो एफ डैश एक्स हमने इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट किया। डेरिवेटिव कैलकुलेट किया तो कितना होगा, टू अपॉन रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, और नेगेटिव साइन रहेगा, ये लेस देन जीरो है अगर हम क्या रखते हैं, एक्स माइनस वन टू हाफ तक लगते हैं तो ये हमारे पास लेस देन जीरो, इसका मतलब फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। अब फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो उसके टर्मिनल पॉइंट्स पे जो वैल्यू है वही क्या हो जाएगी, उसके लिए वही उसके लिए क्या हो जाएगी, रेंज का काम करेगी। तो हमने सबसे पहले एफ ऑफ कितना निकाला, माइनस वन निकाला। तो यहाँ पे टू कॉस इनवर्स यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस वन, एंड यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा किसके इक्वल आ जाएगा, एंड माइनस पाई बाई थ्री भी है। तो यहाँ से माइनस वन कब होता है, पाई पे, तो टू पाई माइनस पाई बाई थ्री कितना हो जाएगा, फाइव पाई बाई थ्री हो जाएगा। और एफ ऑफ यहाँ पे हाफ देखा हमने, तो एफ ऑफ हाफ कितना हो जाएगा, टू कॉस इनवर्स यहाँ से हो जाएगा, हमने हाफ रखा, तो हाफ माइनस पाई बाई थ्री, तो यहाँ पे पाई बाई थ्री बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास। तो रेंज कितनी हो गई, रेंज हमारे पास बन जाएगी पाई बाई थ्री टू फाइव पाई बाई थ्री बन जाएगी, ये हमारे पास रेंज आ गई। अब अगर ये रेंज आ गई तो हम यहाँ से अब क्या बोल सकते हैं, देखिए हमको एक चीज़ और बतानी है कि वन वन होगा, ऑन टू होगा, ये चीज़ के बारे में बताना है, तो हम एक तो बी ऑप्शन करेक्ट बोल सकते हैं। अब अगर कोई फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो फंक्शन ऑब्वियसली क्या होगा, वन वन होगा। अब किस इंटरवल में होगा, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से माइनस वन टू वन बाई टू में ये क्या होगा, वन वन होगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से फंक्शन इज वन वन इन क्लोज इंटरवल माइनस हाफ टू, यहाँ से कितना है, माइनस वन टू हाफ है, सॉरी माइनस वन टू हाफ है। तो माइनस वन टू हाफ में ये क्या होगा हमारे पास में, वन वन होगा।
लेकिन ये फंक्शन जो है वो 1/2 में ये क्या नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा, क्योंकि एक ही वैल्यू मिल रही है π/3। तो यहाँ से हमने बोला -1 to हाफ में ये 1 1 भी होगा। इट मीन्स two options B and C are the correct options. I hope you understood it well. Good luck. Thank you.